ओम स्वामी जी, मेरा नाम दिव्यांश द्विवेदी है। और स्वामी जी, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस की समस्या थी और ये समस्या मुझे पिछले 1.5 साल से थी। और जब लॉकडाउन चल रहा था तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। लॉकडाउन में और लोग हो गए। ये एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस के ऊपर मैंने पिछले 30 सालों में अभी पिछले 3-4 महीनों से ज़्यादा बोलना शुरू किया। इसलिए नहीं कि मुझे बोलना आता है, इसलिए कि वो ठीक हो गया। अब क्या हाल है बेटा तुम्हारा? अभी तो बहुत बढ़िया स्वामी जी, लेकिन जब मेरी हालत खराब थी तो इतनी थी कि मैं करवट तक नहीं ले सकता था और मुझसे मतलब चलते भी नहीं बनता ये था। एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस बड़ा खतरनाक है। इनका अभी स्पेशल कैंप रख रहा हूं। अभी एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस वाले 12-15 साल के बच्चों से लेकर के, और फिर ये बाद में तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी ऐसे ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे नहीं देख सकता जी, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ था स्वामी जी। इधर गर्दन भी हाँ, जी चलता रहे, हाँ बोलता रहे। गर्दन भी नहीं हिलती थी मेरी। हाँ। और कदम भी बढ़ाते नहीं बनता था आगे। तो मतलब आप मानिए जैसे अटैक आता है ना, वैसे आ जाता था। और फिर लॉकडाउन के टाइम जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही कहा था कि ख़त्म तो नहीं हो सकती, और जैसी जैसी तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो इसका असर भी बढ़ता उम्र जाएगा। करते क्या हो तुम? अभी तो 19 साल को स्वामी जी, पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीबीए की पढ़ाई कर रहा था स्वामी बीबीए कर रहे हो? जी हाँ। सर ऊपर जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? ये एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस जिंदे आदमी को मुर्दा जैसी कर देती है, और हालात उसकी हो जाती है, उसकी करीब 50-70% उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है काम करने की, और पूरी गर्दन ऐसे जकड़ जाती है। तेरी क्या हालत थी इधर? मतलब आप मानिए बिस्तर से नहीं उठ सकता था, इतनी बुरी हालत। मतलब गर्दन अगर प्राणायाम भी करूं तो ऐसे बैठ के करना पड़ता था, बहुत मुश्किल। टेढ़ा मेढ़ा। जी हाँ। और क्या नाम है? दिव्यांश द्विवेदी। दिव्यांश। जी, कहाँ से हो? बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल से। जी हाँ। फिर योग के कैसे क्या प्रेरणा मिली? मैं योग की, जो हमारे मतलब आपका जो प्रतिनिधित्व करते हैं बैतूल में, सुनील कुबड़े जी, वो मेरे योग गुरु थे। तो लॉकडाउन में सारी क्लास बंद थी तो उन्होंने मेरे घर में आके मुझे अकेले को सिखाया था। और फिर देखते देखते स्वामी जी हम छत में करते थे तो पूरा मोहल्ला, पहले एक वो मुझे अकेले को सिखाते थे, फिर मेरा परिवार आया तो और संख्या बढ़ी, और फिर मोहल्ले वाले भी देखते देखते, तो लॉकडाउन के टाइम वो छत पे हम ये हमारे प्रयोग बहुत चला। एक बार सारे हमारे योग शिक्षक भाई बहन जो है ना पूरे देश में लॉकडाउन में छतों पर करवाया। पार्कों में सरकार अनुमति नहीं देती तो छत पे कौन रुकेगा? हमारे यहाँ भी स्वामी जी वही छत में वो कराते थे, और उन्हीं ने ही पूरा ठीक किया स्वामी जी मुझे। मतलब मैं 1-1 घंटे प्राणायाम करता था, तब जाके मेरी हालत थोड़ी ठीक हो पाई। फिर अभी भी यहाँ कितने दिन से आए हो? अभी तो स्वामी जी चौथा दिन है। अब मुझे पंचकर्म और बस्ती अच्छे से करानी थी, इसलिए यहाँ आने का फैसला लिया था, और वो चीज़ आज से शुरू होनी है। और मतलब आप मानिए कि 80% चीजें मेरी ठीक है, लेकिन कभी भी उसका रहता था, तो अब वो पंचकर्म के बाद। और एलोपैथी में क्या है, 25-25 हजार से लेकर के 2.5 लाख का इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद और स्थिति बिगड़ती है, ठीक नहीं होता। ये लड़का अब बच गया, जान बची, लाखों पाए। ये चल, अब छोड़ना नहीं इसको। नहीं स्वामी जी, कभी नहीं। वो तो डॉक्टर नीरज जी ने ही बताया था कि जिस दिन तुमने योगा करना छोड़ा तो उस दिन तुम्हारा काम लग जाए। बोले तुमको योगा करना तो छोड़ना ही नहीं है, भोजन छोड़ दो लेकिन योग नहीं छोड़ना है। दिक्कत क्या है योग करने में? करो, चलो।